संसद की सुरक्षा में सेंधमारी कर घटना को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग गुरुग्राम में हुई। गुरुग्राम के सेक्टर 7 में हाउसिंग बोर्ड के जिस कॉलोनी में ये घटना को अंजाम देने की साजिश रची गई, वहीं पर हम मौजूद हैं और इसी जगह पर विशाल शर्मा का घर है, जिसके घर पर तमाम आरोपी ठहरे भी थे और उनकी लगातार जब भी मुलाकात होती थी तो वो यहाँ भी आते थे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। क्या जानकारी है आप लोग को विशाल के बारे में और कैसे आप लोग उसको जानते हैं? विशाल शर्मा यहाँ पर जो मकान उसको मिला हुआ था, ये जब अलॉटमेंट हुई थी 1989 में 90 में, तब से यहाँ उसको अलॉट हुआ था। उसके मामा वगैरह को किसी को मकान अलॉट हुआ होगा, उन्होंने इसको दे रखा था। तो ये बाद में इसकी शादी हुई, फैमिली यहीं ले आया। तो फैमिली के साथ बेटी है और वाइफ है उसकी, और ये खुद है। 3 बंदे रहते हैं, लेकिन ये कभी कहीं काम, कभी कहीं छोड़, इधर कभी कुछ। वैसे नशा बहुत ज़्यादा करता था। नशा कोई भी प्रकार का हो, उसको मिल जाए बस उसी में मग्न रहता था। और गाली गलोच आपस में, पड़ोस उड़ोस में, घर में रोज़ाना बाहर झगड़ा करना और चिल्लाना पिलाना। तो लोग इससे कटते थे, लोग उससे कोई बात नहीं करना चाहते थे। हम लोग भी कभी जाते थे बस समझाने के लिए कि चल यार जा अंदर जाके बैठ अपने घर में, समझ। तो वो सब होता था। बाकी इतने बड़े कांड में ये शामिल हो जाएगा या ऐसी कोई बात हुई होगी, ये हमारी नॉलेज में नहीं है। हालांकि मैं खुद इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ सीआरपीएफ से। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। मुझे ज़रा सी भी कहीं भनक लगती है कि कोई इधर उधर हरकत हुई है या कोई सस्पिशियस बंदे घूम रहे हैं, तो मैं खुद फटाफट पहुँच जाता हूँ। तो ऐसा कोई भनक हमें भी नहीं लगी। ये कब क्या हुआ और ये पहले कभी आए या नहीं आए पता नहीं, लेकिन कल जो परसों रात को जब आए ये लोग, तो भी किसी को पता नहीं। कहीं कैमरे में कैद नहीं हुए, कहीं कुछ नहीं है। अभी वहाँ उस साइड में कैमरे भी हैं उनके घर के पास। तो ऐसी जानकारी कि लोगों का आना जाना यहाँ लगा रहता हो, वो किसी एनजीओ वगैरह से जुड़ा हो, किसी सोशल सर्विस से जुड़ा? नहीं, किसी तरह से नहीं। कोई भी इससे वास्ता नहीं रखता था। इस बंदे से कोई भी वास्ता नहीं रखता था। सिर्फ ये कि शराबी कबाबी था, इसलिए झगड़ा झुगड़ा करता था लोगों से, तो कोई पसंद नहीं करता था उससे बात करना भी। इवन वो अपनी मस्ती में मस्त रहता था बस। और कहाँ उसकी दोस्ती है बाहर, किससे यारी दोस्ती है, क्या करता है, किसी को कोई नहीं मालूम था। पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। क्या आप लोगों से भी कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की है? कोई पूछताछ आप लोगों से भी हुई है? हाँ, कल पुलिस आई थी, बहुत लोग आए थे। सबसे पहले तो सीबीआई वगैरह दिल्ली पुलिस वाले आए थे, तो उसको खुद को और उसकी वाइफ को ले गए थे वो लोग। तो खाली बेटी थी यहाँ पर, जिससे कि पुलिस ने पूछताछ करी तो पता चला कि वो बोली थी हमारे चाचू हैं, ये कल आए थे, 4-5 आदमी साथ थे। तो हमें बाकी पड़ोसी वड़ोसी को भी किसी को कुछ नहीं मालूम, भनक भी नहीं है कि वहाँ आए थे, वहाँ बैठे थे या रात रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता। बिल्कुल। तो तमाम बिंदुओं से भूमिका की जांच की जा रही है विशाल शर्मा की, लेकिन विशाल शर्मा के जो पड़ोसी हैं, यहाँ के जो आरडब्ल्यूए के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर उसका व्यवहार पड़ोसियों से कुछ अच्छा नहीं था। सबसे लड़ना झगड़ना उसका काम था। ज़्यादातर वो घर में होता था या फिर छोटे मोटे कुछ काम करता था। कोई उसके पास एक रोजगार भी नहीं था और इस तरह की उसकी यहाँ पर एक छवि थी, जिसमें कि लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना या फिर इतनी बड़ी साजिश का वो हिस्सा हो सकता है, इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं लग सका। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए गुरुग्राम से विजय ममगई के साथ अभिजीत ठाकुर।